अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो टर्म है क्लोरोफिल, ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। क्लोरो का मतलब है ग्रीन और फिल का मतलब है लीफ। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है और ये मेनली प्लांट के लीव्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं। तो इसलिए इसको ये नाम दिया है क्लोरोफिलम। क्लोरोफिल प्लांट्स में भी मौजूद होता है, एल्गी में भी मौजूद होता है और सियानोबैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, क्योंकि ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल के मेनी टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए जो है ये मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्लोरोफिल का, और ये मौजूद होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स में। क्लोरोफिल बी जो है ये मौजूद होता है ऑल हायर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में। सेकंड नंबर पर ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है क्लोरोफिल का, यानी क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल सी, डी एंड ई ये मौजूद होते हैं वेरियस ग्रुप्स ऑफ एल्गी में। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है ये मौजूद होता है बैक्टीरिया में। क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C55 H70 O6 N4 Mg। याद रखे क्लोरोफिल ए एंड बी जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यानी क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो CH3 ग्रुप है, यानी मिथाइल ग्रुप है। क्लोरोफिल बी में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो CHO ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप है। अब यहां पर ये नोट कर लें, क्लोरोफिल ए एंड बी में कार्बन एटम की जो तादाद है वो दोनों में बराबर है, यानी यहां पर भी 55 है और यहां पर भी 55 है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन जो है वो 72 है और क्लोरोफिल बी में 70 है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए तो यहां पर हाइड्रोजन की तादाद जो है या हाइड्रोजन एटम जो है वो 3 है और यहां पर 1 है, यानी क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी जो है इसमें ऑक्सीजन 6 है और क्लोरोफिल ए में 5 है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए तो यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है और यहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसलिए क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो ज्यादा है। नाइट्रोजन दोनों में 4 है और मैग्नीशियम जो है वो भी दोनों में बराबर है, यानी एक एक मैग्नीशियम एटम है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हेड कहा जाता है और दूसरे को टेल। ये जो फ्लैट पार्ट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इसको हेड कहा जाता है। हेड का जो सेंटर एटम है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ 1 2 3 4 नाइट्रोजन एटम अटैच हैं। अब यहां पर ये नोट कर लें, हेड में 4 रिंग्स मौजूद होते हैं। यहां पर ये 1 2 3 4 ये जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं ये क्या है, 4 रिंग्स है। और यहां पर हर रिंग 5 कार्नर पर मुश्तमिल होती हैं, जिसके 4 कार्नर पर कार्बन एटम मौजूद होते हैं और एक कार्नर पर नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। तो यहां पर हर सिंगल रिंग को पाइरोल रिंग कहा जाता है। हर सिंगल रिंग को पाइरोल रिंग कहा जाता है। तो यहां पर 1 2 3 4 टोटल 4 पाइरोल रिंग है, यानी टेट्रा पाइरोल रिंग है। तो इन सब को कलेक्टिवली परफायरिन रिंग कहा जाता है। एक बार फिर सुन लें, यहां पर हर सिंगल रिंग को पाइरोल रिंग कहा जाता है और इन 4 पाइरोल रिंग्स को कलेक्टिवली परफायरिन रिंग कहा जाता है।
ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये इसको टेल और फाइटोल साइड चेन कहा जाता है। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। ये जो टेल है ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में इंबेडेड होती है और ये जो हेड है ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के सरफेस पर रखा होता है क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। देखो आगे जाकर जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिसके नतीजे में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये जो पार्ट है यानी हेड ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिसके नतीजे में मैग्नीशियम एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक सीरीज से गुजरते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। यहां पर ये भी नोट कर लें एमसीक्यूज के लिए, ये टेल और ये हेड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड में हेड की तरफ से COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये हिस्सा लेता है और टेल की तरफ से ये OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप जो है ये हिस्सा लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल ए का भी है और क्लोरोफिल बी का भी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लोरोफिल ए एंड बी जो है ये सिर्फ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप की वजह से। देखो ये जो पाइरोल रिंग है इसके कार्बन नंबर 3 के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। और अगर ये जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ CHO यानी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, फिर ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होगा। और यहां पर ये भी नोट कर लें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो भी डिफरेंट होती है। तो ये थी केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।